दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है राहु का हर ग्रह के साथ जुति का फल। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसमें बहुत अधिक फोर्स है, जिसमें बहुत अधिक एनर्जी है। और जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में हमें मिलती है, तो उस राहु को हम न्यूक्लियर एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। राहु की एनर्जी अगर हम चैनलाइज कर दें, यानी कि कोई ग्रह राहु की एनर्जी की दिशा और दशा सही कर दे, तब तो भाई जैसे हमारे बिजली पैदा होती है न्यूक्लियर एनर्जी से, तो उस तरह के अच्छे काम हो जाएंगे। अगर कोई ग्रह इसकी दिशा और दशा कन्वर्ट ना कर सके तो फिर जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, विस्फोटक वाली स्थिति राहु की हो जाती है। यानी राहु ने बीच में कोई काम नहीं करना, या तो बहुत अधिक अच्छा या बहुत अधिक बुरा। और राहु मिस्ट्री है कि पता ही नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या कहाँ कर दे, आदमी का दिमाग कब घुमा दे। और जो आप जिनसे आपको कोई काम है उनका दिमाग आपके प्रति कब घुमा दे, इसके बारे में आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। और राहु हमें ऐसे ऐसे चांस देता है लाइफ में, अगर शुभ हो, कि जो हम कभी सोच ही नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े चांस। अगर राहु आपका शुभ है कुंडली में तो रॉकेट की तरह ऊंचाइयां पर ले जाता है, बहुत ऊंचाइयां। और राहु में क्या है कि सबसे बड़ी कमजोरी है कन्फ्यूजन। धुआं ग्रह कन्फ्यूजन, इसको शीशा भी कहते हैं, कि जैसे शीशे में हमारी शक्ल दिखाई देती है लेकिन हम होते नहीं हैं। तो जो प्लेनेट, जो स्थिति राहु की कन्फ्यूजन दूर करे, उस स्थिति में राहु बहुत अच्छा फल देता है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जो राहु को कंट्रोल करता है, तभी तो बिल्कुल इसके सामने होता है। इसकी धुरी है जो केतु है। राहु का कोई, जैसे हम कहते हैं कि जी जोडिक साइन नहीं है, कोई राहु का चिन्ह नहीं है कि ये राशि है। कुछ विद्वान कहते हैं जी कन्या राशि राहु की सब राशि है, लेकिन इसका कोई जोडिक साइन नहीं है, कोई राशि नहीं है। इसलिए जिस ग्रह के साथ होता है उसका बहुत अधिक असर होता है राहु पर। और राहु अकेला अच्छा फल देता है, ज्योति से अच्छा राहु अकेला फल देता है। लेकिन राहु शुक्र की ज्योति शुभ हो, राहु शनि की ज्योति शुभ हो, राहु बुध की ज्योति शुभ हो, तब भी राहु क्या है, ये अच्छा फल देता है। सबसे पहले बात करते हैं राहु और सूर्य की ज्योति। राहु और सूर्य की ज्योति को ग्रहण योग कहा जाता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य राजा है, सूर्य पावर है। राहु क्या है? राहु एनर्जी है, राहु शल है, राहु कपट है। तो दोनों चीज़ें चाहिए आज के ज़माने में। अगर जहाँ सूर्य की राशि में राहु सूर्य इकट्ठे आ जाए तो भाई क्या बात है। और इन पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की कुंडली में ये योग देखा गया है। राहु पॉलिटिक्स में बहुत अधिक तरक्की देगा, राजा है, और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देगा जातक में। डिसीजन लेने की कैपेसिटी, कि जो डिसीजन ले लिया सही होगा, और ले लिया तो ले लिया। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ये हेल्थ इशू देता है बंदे को, जैसे आपकी हार्ट की बीमारियां हो गई, आपकी ब्रेन की बीमारियां हो गई। और इसमें एक बहुत ख़ास बात है इस ज्योति में कि सुख सुविधा बहुत देगा आपको, सरकारी लोगों से लाभ देगा। अगर शुभ स्थिति में है, सूर्य की राशि में है, गुरु की दृष्टि है, तो जातक बहुत बड़े सरकारी पद पर पहुंच जाता है।
जातक के पिता की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, पिता की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जातक के विचारों के कारण आपस में विचार नहीं मिलते, तो इसलिए थोड़ा पिता और पुत्र में या पिता और पुत्री में थोड़ा मतभेद रहता है। जब बंदा राजनीति में हो तो राहु क्या है, एकदम ऊपर ले जाता है। तो ऊपर का लेवल तो हमें मिल गया, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है कि हमारा जो लेवल है वो मेंटेन रहे। तो जब राहु सूर्य की जुति हो और आपको कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए तो उस समय आपने धैर्य से काम लेना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं लेना। और अगर भाई ये आपका राहु उच्च की राशि में हो, सूर्य की मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो, और मंगल की राशि में हो आपका 8th राशि में, चाहे राहु नीच का हो जाता है 8th राशि में, लेकिन अच्छा फल देता है। और ये जुति है जो 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में भी बहुत अच्छा फल देती है। अगर ये तुला में बन जाए, तुला राशि में बन जाए, सप्तम राशि में, तो सूर्य वहाँ नीच का होता है। तो जातक को ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यानी ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक के लिए यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाएंगे। राहु आपका अहंकार बहुत बढ़ाता है, बहुत अधिक। तो अगर राहु सूर्य की जुति आपने अपने अहंकार पर कंट्रोल कर लिया तो समझ लो आप राजा हैं, लोकप्रिय हैं, आप बहुत बड़ी जनता आपके पीछे है। और राहु सूर्य की जुति शुभ हो तो जातक को बहुत अच्छी पर्सनैलिटी देती है, बहुत अच्छा उसका काट बहुत अच्छा होता है। और जातक किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, राहु भी अन्याय नहीं करता किसी के साथ। सूर्य तो राजा ही है, जिसके साथ अन्याय हो, जातक बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी तरह उसके साथ न्याय नहीं होने देगा और उसको न्याय वाली स्थिति से निकाल लेगा। और राहु सूर्य अगर इकट्ठा हो तो आपने क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, सुबह की सैर करनी है, ताकि आपका जो ऑक्सीजन है आपके हार्ट को मिलती रहे और आपका हार्ट आपकी ब्रेन को पंप करता रहे, तो जिसके कारण आपकी हेल्थ है जो वो भाई बहुत अधिक अच्छी रहेगी। आगे आज ये राहु चंद्र, इसको भी कुछ जगह ग्रहण योग लिखा हुआ है। तो इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि जातक आवश्यकता से अधिक सोचता है, बाकी रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। अगर आपका चंद्रमा अपने राशि का है, अपने नक्षत्र का है, तो जातक को खेती बाड़ी के कामों में, फूड के कामों में, लिक्विड के जो पीने के बिजनेस, शराब का बिजनेस है, इसमें जातक को बहुत ऊपर ले जाता है। जो राहु चंद्र की युक्ति है, ये जातक को जो सोचने का ढंग है वो लोगों से अलग ही होता है। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ जातक की सोच शुरू होती है। यानी जातक सोचता है कि क्या लुका हुआ है इस दुनिया में, उसको कैसे उजागर कर सकूं। और जातक अगर समुंदर की यात्रा करे तो चंद्र राहु की जुति और अधिक अच्छी हो जाती है। और एक बात हो रहा है कि समुंदर से संबंधित काम, जैसे आपका मछलियों का हो गया, जो समुंदर से हमें जेम स्टोन मिलते हैं उसका हो गया, समुंदर से मिलने वाले पदार्थों का काम जातक के लिए बहुत अच्छा है। और जातक का क्रिएटिव बहुत है, बैठे बैठे नए आइडिया बना लेगा। और अगर ये शुभ है, गुरु की दृष्टि वगैरह चंद्रमा के नक्षत्र में या राशि में है, तो जो इसकी क्रिएटिविटी है, जो आइडियाज़ है, वो लागू कर देगा बिना डर के, और उसमें जातक को बहुत अधिक सफलता मिलेगी। ये दोनों ही ग्रह किसके कारक हैं? कलयुग में राहु किसका कारक है? धन का, यात्रा का। चंद्रमा भी धन का, यात्रा का क्यून प्लेनेट है। तो धन और यात्रा दोनों के लिए ये युक्ति बहुत अच्छी है। तीसरे भाव में हो, 9वें भाव में हो, 11वें भाव में हो तो भाई बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि जातक बहुत अधिक आइडियाज़ लगाता रहता है और हर चीज़ की ढुंगाई में आवश्यकता से अधिक चला जाता है।
एक लिमिट होनी चाहिए ना हर चीज़ की। जब आवश्यकता से अधिक हर चीज़ की डुंगाई में जाता है तो क्या फील करता है वो, अंदर से रेस्टलेसनेस, जिसके कारण फिर उसको थोड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कई बार नींद नहीं आती। और जातक का सोचने का रंग बहुत अच्छा होता है, और देखने में आया कि उसका जो पार्टनर है उसका सोचने का ढंग इतना उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल पर जातक सोचता है। तो इसलिए दोनों का आपस में मतभेद रहता है। तो आपस में जितना एडजस्ट कर कर चलेंगे उतना ही भाई आप जीवन में तरक्की करेंगे। क्योंकि राहु शीशा है, चंद्रमा मन है, तो राहु चंद्र की जुति और जातक का जो मन है शीशे की तरह साफ होता है, बिल्कुल क्लियर हार्टेड होता है जातक। तो मुंह पर ही बात कह देता है कई बार, जिसके कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है। पेशाब की बीमारियों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर छठे 8वें 12वें भाव में हो तो जातक थोड़ा डरता है, एक भय बना रहता है अनहोनी का, कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो भाई कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। और इस जुक्ति वाले जातक ना बहुत अच्छी कहानियाँ बना लेते हैं अपने मन में, बहुत अच्छे किस्से बना लेते हैं, और डिजाइनिंग के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं। होने वाली घटनाओं का आभास इन्हें पहले ही हो जाता है, सपने में पता चल जाए, कोई इनको आकर बता दे, और किसी को कोई बात कह दे वो बात सच हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई जातक अच्छा कहे बुरा कहे वो बात सच हो जाती है। तो कई बार उसके दोस्त वगैरह कहते हैं कि तू अच्छा ही बोला कर, तू बुरा ना बोला कर। जातक जितना अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि बड़ों के साथ कई बार उसके संबंध ना विचारिक मतभेद के कारण खराब हो जाते हैं, जितनी बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा उतना अपने जीवन में जातक कामयाबी हासिल करेगा। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है इस जुक्ति का कि जातक का जो लोगों से बातचीत करने का ढंग है वो गजब का होता है। बातचीत के सहारे जातक अपने जीवन के आधे काम निकलवा लेता है। अगर भाई बुद्ध इसके बिल्कुल सामने आ जाए या बुद्ध इसके साथ हो इस जुक्ति के, तो फिर ओवर थिंकिंग के कारण नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग के कारण नींद ना आने की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग के कारण हाथ पैर सुन्न होने की प्रॉब्लम। आ गया जी राहु मंगल। तो इसमें को बहुत ही एक डरावना सा नाम दिया है, अंगारक योग, आग। तो हमेशा ही खराब फल नहीं देता जी। सिर्फ राहु मंगल की जुक्ति देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें खराब फल देगा। और अगर जुक्ति है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का मकसद ही ये है कि बी पॉजिटिव, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना है ना। तो जातक को सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। और जिन बच्चों की कुंडली में होता है ना, और थोड़ा सा ये अशुभ प्रभाव में आ जाए, तो ये निशानियाँ कि वो वस्तुएं तोड़ने लग जाते हैं। उनका कोई वो बात कहें बात ना माने तो वस्तुएं तोड़ देंगे, टीवी का रिमोट तोड़ देंगे, मोबाइल फ़ोन तोड़ देंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। तो उनको प्यार से समझाना चाहिए। और ये जो है जुति 10वें भाव में अच्छा फल देती है, और 5वें भाव में भी अच्छा फल देते देखी गया। ये अब ये है कि थोड़ा संतान के मामले में डिले हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा फल देते देखी गई है। लेकिन 12वें भाव में ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत काम ना करें, आवेश में आकर कोई काम ना करें। राहु मंगल की जुति 12वें भाव में हो तो अपने पास हथियार वगैरह ना रखें, क्योंकि ये क्या है कि आपको जुर्माना करवा सकती है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर दिलवा सकती है। अगर ज़्यादा शुभ प्रभाव में हो जेल यात्रा करवा सकती है। और अगर ये जुति अच्छी हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स की कुंडली में ये जुति देखी गई है। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में ये जुति देखी गई है। जो लोग बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जिन्होंने संभाली हुई है उसमें ये जुक्ति देखी गई है। और 5th में भी अच्छा, 10th में भी अच्छा, और इसके अलावा 11वें भाव में भी, 11th हाउस में भी ये क्या कि हमारे कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ इश्यू तो देगा, थोड़ी हार्ट बीट वगैरह तेज़ी कर देगा 11वें भाव में, लेकिन हमारे कैरियर के लिए ये बहुत अच्छा है।
जातक को चाहिए कि अपनी वसीयत वगैरह लिख दे। इसका मतलब ये नहीं कि जातक की उम्र छोटी होती है, ऐसा कि इस जुती से कई बार जातक की मृत्यु अचानक ही हो जाती है, तो अपनी वसीयत वगैरह लिख टाइम रहते जातक को लिख देनी चाहिए। और इस तरह के जातकों को उकसाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनके साथ हम जात पात की बात करेंगे ना तो ये भड़क जाएंगे। जिनकी राहु मंगल इकट्ठा उनको भी चाहिए कि भाई आप भड़के ना, कोई बंदा ऐसी बातें करता है आप अपने बिजनेस की ओर ध्यान दें। और इस तरह के जातक क्या होते हैं कि इनको पता होता है कि किस तरह से लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी करनी है, और ये भी पता होता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आ जाते हैं कि गुंडों को कैसे कंट्रोल करना है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई शरीफ बंदा ऑफिसर बन जाए तो वो किसी गुंडे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनको पता होता है भी किसको कैसे कंट्रोल करना है, और बहुत अच्छी तरह से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। राहु में और बुध अगर साथ हो इसको कहते हैं जड़त्व योग। और ये जो योग है, अगर भाई जहाँ गुरु वगैरह की दृष्टि हो जाए, शुक्र की दृष्टि भी, शुक्र की दृष्टि तो पड़ नहीं सकती क्योंकि बुध साथ में है, और बुध शुक्र में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, तो सप्तम भाव में शुक्र हो नहीं सकता। तो राहु और बुध की ये जो युक्ति है ये जातक को क्या है कि बहुत अधिक इंटेलिजेंट बनाती है। अब उसकी इंटेलिजेंस कितना जे शुभ है या अशुभ है, उसकी इंटेलिजेंस सही दिशा और दशा में जा रही है या गलत दिशा और दशा में जा रही है। तो जब इंटेलिजेंट बनाती है जातक को, तो भाई जातक की एक क्वालिटी है कि वो इंफॉर्मेशन बहुत इकट्ठी करता है, आसपास क्या हो रहा है सब उसको पता होता है, और करता कुछ हो रहा है, उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ और चल रहा होता है। यानी कि बात आपके साथ कर रहा होगा लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। दो काम एक तरफ, यानी दिमाग दो तरफ इकट्ठे वो लगा सकता है। और ये भी देखा गया कि एक समय पर कई काम कर सकता है। तो बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बंदे हैं उनकी कुंडलियों में ये जो देखा गया कि एक समय कई काम कर सकते हैं, कईयों को कंट्रोल कर सकते हैं। और किसी के साथ बहसबाजी हो जाए तो जातक बहुत ही आराम से उसको अपने विचार देगा, उसके साथ बहस करेगा। और बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में ये योग देखा है, बड़े बड़े जो आपके क्या लें कि पॉलिटिक्स में बंदे हैं उनकी कुंडलियों में ये योग देखा है, क्योंकि वहाँ क्या है झूठ को सच में बदलना पड़ता है। तो राहु बुध इकट्ठे हो एक बहुत अच्छी क्वालिटी कि झूठ को सच में जातक बहुत अच्छी तरह से बदल देता है, पता ही नहीं चलता। और क्रिमिनल जो वकील होते हैं इस तरह केस को ट्विस्ट करेंगे कि दूसरा वकील देखते ही रह जाएगा कि इसने क्या कर दिया। और बहुत अच्छे जासूस होते हैं, बड़ी बड़ी स्पाइंग कंपनी चलाने वाले होते हैं, जासूसी वाली कंपनी चलाने वाले होते हैं। और राहु बुध की युक्ति एक ऐसी है कि ये शुभ प्रभाव में हो तो जातक हर फील्ड में अपने आप को फिट कर लेता है, और हर फील्ड में जातक कामयाब होता है, और जातक अपने खानदान में सबसे ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसमें उसको कामयाबी भी मिलती है। इसमें यह बात है कि जातक को साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियां जातक को अपनानी आती हैं कि कब किसी के साथ कौन सी नीति अपनानी है। और अगर बुध के घर में हो तीसरे और छठे राशि में यानी मिथुन और कन्या में, तो जातक बैंकिंग के क्षेत्र में, आपका सीए के क्षेत्र में, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, डिजाइनिंग होगी, इसमें बहुत अधिक कामयाबी हासिल होती है। जातक को लोगों का कल्चर कि दूसरे लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं दूसरे स्टेट के, उनको जानने का बहुत शौक़ होता है। और ये शौक़ उसके जो कारोबार है, जो उसका प्रोफेशन है, उसमें भी उसको बहुत लाभ देता है। इसीलिए जातक को कई भाषाएं जानने का भी शौक़ होता है। और शुभ अवस्था में हो तो जातक सही समय पर सही डिसीजन लेता है। और जब इसका स्वार्थ का मामला आए कि अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध करना है, तो बहुत चालाकी के साथ जातक अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। ये बहुत अच्छा गुण है कलयुग में, क्योंकि स्वार्थ देखिए, मैं कहता हूँ कि
भाई गरीब को दुखी नहीं करना, गरीब के साथ षड्यंत्र नहीं करना। लेकिन जो बंदा षड्यंत्रकारी है, जो दूसरों का खून पीता है, उसको धोखा देना, उसके साथ षड्यंत्र करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और राहु बुध की जुती हो तो जातक इसमें क्या है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। और जातक की जो इमेजिनेशन है, सोच की शक्ति है, वो बिल्कुल प्रिसाइज होती है कि जो उसने सोच लिया किसी के बारे में वैसा ही होता है। उसको पता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, कि दूसरा मेरा मित्र है, दूसरा मेरा शत्रु है, जातक को पता होता है। और जातक हर समय नए नए एक्सपेरिमेंट, यानी कोई काम कर रहा है कि नए तरीके से करूं, हमेशा हर काम को नए तरीके से करने की कोशिश करता है। और जातक के जो आइडिया है ना, वो जातक कहता है कि एक फिल्म का डायलॉग था कि दुनिया हिला दूंगा, यानी कि रेवोल्यूशनरी, कि इस तरह के आइडियाज होते हैं कि अगर इसको जातक के इसके ऊपर कोई गलत ग्रह का प्रभाव हो तो जातक बड़े बड़े बगावतें करवा सकता है, बड़े बड़े लोगों के बीच डिस्प्यूट करवा सकता है। इसकी जो चालें हैं उसको समझना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। राहु गुरु योग, इसको कहते हैं जी गुरु चंडाल योग। ऐसा नहीं है, वैसे इसका फल अच्छा ही देखा गया है, क्योंकि इसमें ये होता है कि गुरु खराब फल देता है और राहु अच्छा फल देता है। और मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि जो गुरु है वो जिस भाव में होता है उससे संबंधित मामलों में पानी पिला पिला कर मारता है। ठीक है, इसकी दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन राहु शुभ हो गया, गुरु अशुभ हो गया, तो दोनों ही अच्छा फल देने वाले हो गए। राहु गुरु की जब जुती हो, यानी कि राहु चंडाल योग हो, जातक क्या है कि एक तो उसको पता चल जाता है कि किसी से कैसे काम निकलवाना है, और अपना काम सिद्ध करने में वो सिद्धस्त होता है। उसको पता होता है कि कब लोहा गर्म है, कब उस पर चोट मारनी है। और ये नहीं कि आंखें बंद कर कर किसी गुरु के पीछे लग गया, किसी रिलीजन के पीछे लग गया, तो पहले पूरा सोचता है, उसके बाद धर्म के पीछे चलता है। अगर ये अशुभ प्रभाव में हो तो जातक क्या है कि जो ऐसी आवारा साधु फिरते हैं, घूमते हैं, उनकी संगति में पड़ जाता है कि पता नहीं मुझे क्या दे देंगे। एक हमारे मित्र की कुंडली में थोड़ा अशुभ पोजीशन में था, तो एक साधु जा रहा था, उसने किसी जानवर की खाल थी, उसने कहा कि ये अपने पास रख ले, तू तेरी लॉटरी निकल जाएगी। तो मैंने साधु बाबा से कहा कि साधु बाबा आपके पास कितने समय से है, आपकी तो निकली नहीं, लेकिन वो उसने फिर भी लिया। तो इस तरह से जब अशुभ थोड़ा अशुभ प्रभाव में हो तो जातक अंधविश्वासी होता है, अंधभक्त होता है किसी का। जातक अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से बहुत कुछ सीखता है, और उनसे जो सीखा है उससे वो अपने जीवन में लाभ भी बहुत अधिक प्राप्त करता है। और जातक जितना एकांत में रहेगा, लोगों से दूर रहेगा, उतनी अधिक तरक्की करेगा। क्योंकि लोगों को पैसिफाई करने में, क्योंकि लोगों की बातें जातक को पसंद नहीं आती, उनको पैसिफाई करने में जातक अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहता है। जातक को अपना लिवर, किडनी, हार्ट, पेट, इनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए डायबिटीज़ की। अगर डायबिटीज है तो इसको अंडर कंट्रोल रखिए, चाहे कैसे भी रखें, इसको अंडर कंट्रोल रखिए। और राहु गुरु की जुती हो, गुरु ज्ञान है, तो अगर जातक राइटर है, कुछ लिखता है, कोई स्क्रिप्ट लिखता है, कोई फिल्म लिखता है, तो ऐसे ऐसे सीन लिखेगा कि दूसरा बंदा के दिल को छू जाएंगे। और इस तरह के जो लोग हैं दूसरों को बहुत जल्दी मूर्ख बना देते हैं। दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते हैं, और दूसरा बंदा ये सोचता है कि मैंने जातक को मूर्ख बना दिया। इतनी इसमें क्वालिटी होती है। और जातक की जो सोशल लाइफ है ना, आपकी सोशल लाइफ एक तरफ रखिए, अपनी जो धार्मिक लाइफ है एक तरफ रखिए। ये नहीं कि इस धर्म के लोगों को, इस गुरु के मानने वाले लोगों को ही मैंने अपना दोस्त बनाना है, ऐसा नहीं, तो आपको नुकसान होगा। जो परंपराएं चलती आ रही है उसको निभाएं,
हमारे पितरों से रिलेटेड है, या जो भी आपके खानदान में परंपराएं चलती आ रही हैं उनको निभाएं। और पाखंडी बने, पाखंड आपको लाभ देगा। किसी के सामने पूजा करने लग जाना, किसी के सामने कोई और इस तरह की बात करने लग जानी, आज के काल युग में ये आपको लाभ देगा। जहाँ तक कि ज्योतिष में रुचि होती है, और बड़े बड़े जोशियों की कुंडली में भी ये योग देखा गया। और अगर राहु अपने नक्षत्र में हो तो भाई बल्ले बल्ले करवा देता है, अचानक बहुत बड़ा लाभ देता है, जीवन के सभी सुख देते हैं। इसको राजयोग कहा गया है। और ये जो युक्ति अगर 11वें और 12वें भाव में बन रही हो तो जातक को होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है, और जातक बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से कई बार बचता है। और जातक एक बहुत अच्छा टीचर होता है। इस युक्ति किसी भी भाव में हो, जातक बहुत अच्छा टीचर होता है। और एक उम्र के बाद जातक में वैराग्य की भावना आ जाती है, जब पूरा छल कपट कर उसको समझ आ जाती है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, तो भाई उसमें वैराग्य की भावना आ जाती है। आ गया जी राहु शुक्र, इसको धनदायक योग, लक्ष्मी योग का नाम भी दिया गया है। देखने में आया है कि योग अच्छा, कुछ बंदे को थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखना पड़ता है। जातक का कद काठी रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन अट्रैक्टिव होगा, लोग उसको पसंद करेंगे। और जातक कला के क्षेत्र में आप कह लीजिए कि बहुत यूनिक कलाकार होगा। उसको कला के क्षेत्र में किसी ट्रेनिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं है, कोई कोर्स वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। जातक को एडिक्शन हो जाती है। किसकी एडिक्शन हो जाती है? अगर 10 दिन चाय पी ले, चाय की हो जाएगी, कॉफ़ी पी ले, कॉफ़ी की हो जाएगी। 10 दिन किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ बैठे, ऑपोजिट सेक्स के बंदे की हो जाएगी। 10 दिन पैसे दिख खर्चे, पैसा दिख खर्चने की हो जाएगी। यानी उसको जिस बात में मज़ा आता है उसकी एडिक्शन बहुत जल्दी जातक को हो जाती है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसके होंगे ही होंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, होंगे भी होंगे। और जातक को क्या है कि रात को सोने से पहले प्राणायाम करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, तो उसको सपने वगैरह रात को अच्छे आएंगे। मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की करते हैं। आपका जो आजकल वो जो ब्लॉग्स बनाते हैं उस क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की करते हैं। राहु शुक्र की जुती हो तो थोड़ा सा जातक को पेशाब की इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है, सेक्स संबंधी बीमारियां जल्दी हो जाती हैं, सेक्स की कमजोरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। और जातक को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो इसकी तारीफ करे जातक समझता है कि ये मेरा अपना है, इससे अच्छा बंदा तो कोई है ही नहीं। जो जातक के मुंह पर बुरा कह दे तो जातक उसको बुरा समझता है। तो भाई जो आपके मुंह पर आपकी बुराई कर रहा है वो आपका सबसे सच्चा मित्र है, आपका सबसे अच्छा मित्र है। इस बात की गलती ना करें आप कभी भी। और एक बात और है कि जितने जातक के सीक्रेट अफेयर्स होंगे उतना वो उनको लाभ देगा। यानी कि सीक्रेट अफेयर्स से जातक को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, चाहे सेम सेक्स से हैं चाहे ऑपोजिट सेक्स से हैं, जातक को लाभ मिलेगा ही मिलेगा सीक्रेट अफेयर से। राहु शुक्र की जुती 7th हाउस में थोड़ा अच्छा फल नहीं देती, थोड़ा गलत फहमियाँ देती है। जीवन साथी क्या जो स्वास्थ्य है वो खराब करती है, तो थोड़ा वहाँ आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आ गया जी राहु शनि। राहु शनि का एजेंट है, तो दोनों मिलकर पहले बंदे के पिछले जन्म के जो कर्म है, पिछले जन्म के कर्मों का फल जातक को देते हैं। और इसको शापित योग कहते हैं, शापित योग कहा गया है इसको। और कुछ जगह इसको नंदी योग का नाम भी दिया गया, नंदी योग भी का नाम दिया गया। और क्या है कि जिसकी कुंडली में ये योग है पहले स्ट्रगल होगी, क्योंकि पहले पिछले जन्म के बुरे कर्मों का जातक को फल मिलेगा, और उसके बाद जब वो फल आपका क्लियर हो जाएगा फिर अच्छे जन्म जो अच्छे कर्म किए हैं आपने उनका फल आपको प्राप्त होगा। इस योग में एक बहुत अच्छी बात और देखने को मिली है कि जहाँ पर इसकी दृष्टि होती है
वहाँ का अच्छा फल देता है जी। अगर मित्र राशि में दृष्टि हो, क्योंकि राहु और शनि के मित्र तो एक ही हैं, यानी इसकी मित्र राशि होगी आपकी 2-7 हो गई, 3-6 हो गई, 10-11 हो गई। तो अपनी मित्र राशि में जे अगर दृष्टि पड़ रही है तो उस भाव का फल बहुत बड़े मायने में देता है। और ये जो है 33 साल से 38 साल की उम्र तक जातक के जीवन में पूरा प्रभाव रखता है अपना। जातक जितना टेक्निकल होगा, इंजीनियरिंग का काम कर ले, कंप्यूटर का काम कर ले, यानी कि सोच विचार का टेक्निकल लाइन का काम जितना जातक कर ले, उतना ही अपने जीवन में जातक सफलता प्राप्त करेगा, उतना ही अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। जातक की क्या है कि पहले लोगों के साथ पंगा पड़ना ही पड़ना है, पंगा पड़ने के बाद जातक को अपने जीवन में सफलता हासिल होगी। और पंगा पड़ने में, पंगे में जीत भी होगी, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी, इसमें जीत भी होगी, लेकिन एक बार जातक का पंगा पड़ना ही पड़ना है। और जातक का जो इंटरेस्ट होता है तंत्र मंत्र में बहुत होता है, लेकिन साधना वगैरह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके को पास कोई अच्छा गुरु नहीं होता, इसलिए साधना वगैरह से दूर रहना चाहिए। और अगर आपके में कोई फिजिकल डिफेक्ट है, किसी में बोलने की प्रॉब्लम है, किसी में कोई और प्रॉब्लम है ना शरीर में, तो अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे, बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और अगर बुध की राशि में ये जुति बन रही हो तो बाल ग्रह है, तो बाल ग्रह क्या है कि अपनी उठक पटक करता रहेगा। तो जीवन में गलत डिसीजंस के कारण अगर ये जुति मिथुन या कन्या राशि में बन रही हो, मिथुन और कन्या राशि पर दृष्टि अच्छी है, लेकिन जुति अगर मिथुन और कन्या राशि पर पड़ रही हो तो जातक अपने बचपने के कारण उसको क्या सेटिस्फैक्शन नहीं होती, भागता रहेगा, एक चीज़ मिल गई दूसरी मिल जाए, जैसे बच्चों को एक खिलौना मिल जाए तो उससे मन भर जाता कि अब भाई दूसरा चाहिए, दूसरा मिल जाए तो अब भाई तीसरा चाहिए। तो इस तरह जातक को नहीं करना चाहिए। और ये जुति आपकी तीसरे, 9वें और 11वें भाव में अच्छा फल देते देखी गई है, लेकिन इन भावों में कई बार फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियाँ, वो बीमारियाँ आपको देते देखी गई है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु की सभी ग्रहों के साथ जुति का फल। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।